नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। तो दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहने वाली है 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन का विषय रहेगा भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों, बेहद ही शानदार डिक्टेशन है, क्योंकि इसी प्रकार के डिक्टेशन की एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो अपन बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। देश में जाति और धर्म आधारित असमानताओं को समाप्त करने में उनके संघर्ष और योगदान की सराहना के लिए प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को उस महान व्यक्ति को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए पूरे देश में अंबेडकर जयंती पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 2015 से 14 अप्रैल को पूरे भारत में इस दिन को आधिकारिक अवकाश घोषित किया गया है। इतना ही नहीं, बल्कि इस दिन राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित देश में उच्च रैंक के लोग भी भारतीय संसद नई दिल्ली में अंबेडकर जी की मूर्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित होते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी ने जातिगत व्यवस्था और भेदभाव के खिलाफ तथा निम्न जाति के लोगों को उनके मूल अधिकार दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया, जिसके कारण वो दलित समुदाय में अत्यधिक लोकप्रिय बन गए। इसी कारण प्रत्येक वर्ष इस दिन को दलितों द्वारा बड़े ही धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया जाता है। वे इस दिन को आज़ादी से पहले के भयानक और अनुचित प्रथाओं से स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। दलित समुदाय हर साल अंबेडकर जयंती पर उनकी मूर्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उनका उद्देश्य समाज के प्रत्येक सदस्यों के बीच जाति और धर्म के भेदभाव को दूर कर समानता और संतुष्टि की भावना पैदा करना था। अंबेडकर जी ने कानून और राजनीति विज्ञान में डिग्री हासिल की और उसके बाद उन्होंने अपना एक दल बनाया और उसका नाम स्वतंत्र श्रम दल रखा। वे दलित वर्गों के लिए विधानसभा में कुछ सीटें सुरक्षित करने में भी कामयाब रहे। उन्हें स्वतंत्र भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए उत्तरदायी समिति के अध्यक्ष और स्वतंत्र समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के संविधान के वास्तुकार थे और देश का कानून बनाने के लिए स्वतंत्र रूप से अवलंबित थे। उन्होंने बाल विवाह जैसे अन्य बुरी प्रथाओं के साथ देश के जाति व्यवस्था को समाप्त करने में अपना योगदान दिया। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर जी विधानसभा में समाज के धार्मिक और जातिगत दुर्व्यवहार और असमानता के निवारण के लिए समानता के महत्व को प्रस्तावित करने में सफल रहे। डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों और स्पष्ट
दृष्टि के परिणाम स्वरूप उन्होंने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए कॉलेजों तथा सरकारी नौकरियों आदि में आरक्षण का नियम लागू किया, जो उन जातियों से संबंधित लोगों के उत्थान और सुधार के लिए वरदान साबित हुआ। विराम पेरा अपने पेशेवर क्षेत्र में निर्विवाद रूप से काम करने के अलावा वह एक प्रमुख भारतीय राजनीतिक नेता और दार्शनिक बनने में भी सफल हुए। विराम दलितों को समाज में उचित अधिकार और सम्मान प्राप्त कराने के लिए उनकी सहायता और निरंतर प्रयासों ने उन्हें दूसरों से अलग कर दिया। विराम वे उन कुछ भारतीय नेताओं में से एक हैं जिनके जन्मदिन को पूरे भारत में सार्वजनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। विराम पेरा महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे कुछ भारतीय राजनीतिक नेता हैं जिनकी जयंती महान उत्साह के रूप में मनाई जाती है। विराम डॉक्टर अंबेडकर जी भी उन महान भारतीय नेताओं से एक हैं। विराम गांधी जी की तरह ही डॉक्टर अंबेडकर जी ने भी आम जनता को अपने विचारों से प्रभावित किया। विराम समाप्त। तो दोस्तों ये थी डिक्टेशन, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कुछ अगर आप चाह रहे हो कि इसका रिप्लाई किया जाए तो कमेंट ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।